वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में तालीम के शोबे में बड़े इक़दामात की मंजूरी दी गई है। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तलबा को गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुफ्त कराए जाएंगे, जबकि तलबा से 400 से $1000 तक की फ़ीस नहीं ली जाएगी। वज़ीर आला ने होनहार स्कॉलरशिप के तहत तमाम अहल तलबा को वजीफ़ा देने और पहली मरतबा 62,949 तलबा में यकमुश्त स्कॉलरशिप तकसीम करने की हिदायत भी की। पंजाब के 167 सरकारी कॉलेजेस में जदीद IT लैब्स कायम करने, कॉलेजेस का यूनिवर्सिटियों से इल्हाक और इलेक्ट्रो बस सहूलत की मंजूरी भी दी गई है। इजलास में तालीमी मयार बेहतर बनाने के लिए असातिज़ा कराम और इदारों की कारकर्दगी के लिए भी PIs मुकर्रर करने के लिए का फैसला किया गया है। हैदराबाद में बरसों से अल्तवा का शिकार बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर के तामीराती काम का आगाज शुरू कर दिया गया। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरू ने फ्लाईओवर पर होने वाले तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। इस वक्त नुमाइंदा 5 न्यूज़ जिब्रान खान मेयर हैदराबाद के हमरा मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी, बरसों से इल्तवा का शिकार शहीद बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर की तामीराती काम का एक बार फिर आगाज़ कर दिया गया है। हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर की तामीराती काम का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में हेवी मशीनरी यहाँ पर पहुँच गई हैं। मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरू ने यहाँ पर जो है जायज़ा लिया है तामीराती काम का। मज़ीद उनसे जान लेते हैं। सर, बेनज़ीर भुट्टो शहीद फ्लाईओवर अरसे से इल्तवा का शिकार था, आपके काविशों से आज उसका काम का आगाज़ हो गया, क्या पैगाम और क्या मैसेज देंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काविशों से चेयरमैन बिलाल भुट्टो साहब, आसिफ जरदारी साहब और अदी फरियाल टालपुर साहिबा और CM साईं मुराद अली शाह साहब की काविशों से हैदराबाद में तमाम मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए गए और कुछ के ऊपर काम जारी भी है। आपको पता है कि ये जो फ्लाईओवर है, ये लिटिगेशन की वजह से कोर्टों में मसले चल गए थे, फिर लैंड एक्वायर हुई, लैंड एक्विजिशन हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अभी क्लियर हो गई है। अब आप देख रहे हैं कि तेज़ी से काम जारी है। ये ऑटोबान रोड जो हमारा स्टार्ट हुआ था हीरो चौक गिदू चौक से लेके, वो रोड गांगरा मोरी तक, वहाँ पे फिर 3 ब्रिजेस बन रही है। उसके बाद वो गांगरा मोरी से आता हुआ गुलाम शाह कलोड़ो फ्लाईओवर तक, वो फ्लाईओवर भी रीडिज़ाइनिंग होके उसमें उसकी विड्थ बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों को जो वहाँ पे मसाइल हैं वो भी हल हो सके और ये रोड फिर कंटिन्यूसली ट्रैफिक सीधी फ्लाईओवर के ऊपर चढ़े, फिर इस रोड के ऊपर आ जाए यहाँ पे आने के बाद फिर ये फ्लाईओवर उनको रोड के एक्स नेशनल हाईवे जो है उसके उस तरफ ले जाने में मदद करेगी और फिर ये बाईपास तक लोग जो अभी चल रहा है बाईपास वहाँ तक पहुँचने में, तो ये पूरे डिवीज़न को फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे टंडो जाम टाउन TMC, टंडो फजल TMC और टंडो जो इस तरफ है मीरपुर खास, टंडो लायार, इन तमाम अजला को, पूरे डिवीज़न को इसका फ़ायदा होगा। हैदराबाद शहर को तो वैसे ही फ़ायदा होगा। हैदराबाद शहर में बहुत सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है जल्द से जल्द इसमें तमाम DC साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब, टाउन चेयरमैन मंठा जतोई साहब, ये हमारे MPA के टिकट होल्डर फरीद कुरैशी साहब, तमाम यूनियन कमेटी के चेयरमैन बशीर लिगारी साहब और गोपांग साहब, ये तमाम मीरुल गोपांग साहब तमाम यहाँ पे देख भी रहे हैं, निगरानी भी कर रहे हैं, बल्कि मदद भी कर रहे हैं। जो इंक्रोचमेंट है उसको, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट को भी हटा रहे हैं। हार्ड जो इंक्रोचमेंट है DC साहब खड़े हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब खड़े हैं, तमाम टीमें यहाँ पे काम कर रही हैं। हमारी कोशिश होगी कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करके इसको आवाम के लिए खोला जाए। जी बिल्कुल, आपने मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरू की बात सुनी कि उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर मुकम्मल करके जल्द से जल्द शुरू किया जाए। उनका मजीद कहना था कि हैदराबाद डिवीज़न में तरक्याती कामों का सिलसिला तेज़ी से जारी है और रवा साल के आखिर में ये तमाम तरक्याती कामों को जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी, पाकिस्तान के चौथे बड़े सनती शहर को भी गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अपनी लपेट में ले लिया। कारोबार मफलूज होकर रह गए, रात की नींदें भी हराम हो गई। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ हाजी जफरुल्लाह चौधरी। जी जफरुल्लाह चौधरी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के चौथे बड़े सनती पहलवानों के शहर गुजरावाला में अगर गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो 8 से 10 घंटे इसका दौरानिया हो चुका है और बिल्कुल ये एक इंडस्ट्रियल शहर है। यहाँ पर छोटी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है जिसकी वजह से जो है लोड शेडिंग की वजह से तमाम इंडस्ट्री भी बंद होकर रह गई है, कारोबार ठप हो चुके हैं और बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारी जो कारोबार है वो मुतासर हो चुका है। मेरे पास इस वक्त कुछ
इंडस्ट्री के मालकान मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूंगा और शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कोई सवाल है कि क्या कहते हैं। और मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, मुझसे बात करता है। आप बताइएगा कि लोड शेडिंग वगैरह लानियां हो रही है और क्या कारोबार इससे मुतासर हुए हैं या कि नहीं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। गुजरांवाला एक इंडस्ट्रियल शहर है और बिजली ना होने की वजह से और इसकी लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्री मुतासर हो रही है। जो वहाँ पे काम करते हैं मजदूर वो मुतासर हो रहे हैं। महंगाई और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से पूरी आवाम बहुत ज़्यादा तंग है। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर शहरी की बात सुनने का कहना है कि बिल्कुल तमाम इंडस्ट्री मुतासर हो चुकी है। छोटे बड़े कारोबार जो थे वो बंद हो चुके हैं क्योंकि इंडस्ट्री एरिया है तमाम। जो गुजरांवाला का शहर है पाकिस्तान का चौथा बड़ा इंडस्ट्री शहर है। मेरे पास कोई शहरी भी मिला, उनसे बात करूंगा। सर आप बताएं कि गैर या लोड शेडिंग के हवाले से आप क्या कहें? जी रात को 8 से 10 घंटे के लिए लोड शेडिंग होती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। गर्मी की वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा हो गया है। ये मेरा बेटा बीमार हो गया मच्छर काटने की वजह से। मेरी हुकूमत से दरखास्त है कि लोड शेडिंग खत्म की जाए ताकि ये जो बिजली से छुटकारा हमें मिले लोड शेडिंग से। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर शहरी की बात सुनी। उनका कहना है कि बिल्कुल रात की नींदें हराम हो चुकी हैं, इतना ज्यादा मच्छर भी होता है, गर्मी का बिल्कुल मौसम आ चुका है और लोड शेडिंग की वजह से जो है मेरे बच्चे जो है वो उनको मच्छर भी काटता है, वो बीमार भी हो चुके हैं। और कारोबारी हजरात का भी कहना है कि बिल्कुल इंडस्ट्री जो है तबाह हो चुकी है, तमाम कारोबार ठप हो चुके हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये लोड शेडिंग खत्म की जाए। ये लोड शेडिंग का दौरान 8 से 10 घंटे हो चुका है, इसको कम किया जाए ताकि शहरी जो है उनकी जिंदगी जो है अजीरन बनने से बच सके। जी सियालकोट में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी परेशान, कारोबारी तबका बुरी तरह मुतासर हो रहा है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं सियालकोट से नुमाइंदे मजहर हसन। जी बिल्कुल जी, सियालकोट में अगर लोड शेडिंग की बात की जाए तो शहरी इलाकों में 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और अगर देहाती इलाकों की बात की जाए तो 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अगर बात की जाए कुछ दुकानदारों से तो वो बहुत परेशान हाल है। कह रहे हैं कि अगर हम इसी तरह रहे तो 8 से 10 घंटे के अंदर जो हमारी दुकान का टाइम होता है सिर्फ 2 से 3 घंटे लाइट आती है, जो कि काम करना बहुत मुश्किल होता है। आगे 8 बजे लॉकडाउन हो जाता है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी भाई। जी भाई, बिजली भी नहीं है और हमारा काम पड़ा है, पानी भी नहीं है, तो हमें एसी वेसी कैसे सर्विस करें। और कस्टमर बार बार आ रहे हैं कि भाई काम करके दो। इसीलिए बराए मेहरबानी बिजली चला लो, हमारा काम पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, कस्टमर बार बार आ रहे हैं। जी बिल्कुल जी, इनका यही कहना था कि ना तो पानी है ना बिजली है, कैसे हम अपना काम करें। और हमारे साथ कुछ और भी दुकानदार मौजूद हैं जो कि एलपीजी की वजह से परेशान है। आइए इनसे जानते हैं इस हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं। जी एलपीजी गैस लेने गया था तो गैस आता मैं गैस शॉर्ट रहा है, नहीं मिली है। गैस होगी तो हम अपनी फ्रिज की सोल्डिंग कर सकेंगे, फ्रिज रिपेयर होगी। और फ्रिज अगर रिपेयर हो जाएगी तो फिर उसके बाद लाइट नहीं है, चला के कैसे चेक करेंगे, कस्टमर को काम देना है हमने। तो लिहाजा लोड शेडिंग भी काम की जाए और एलपीजी गैस भी हमें दी जाए। जी बिल्कुल जी, शहरियों को यही कहना था कि लोड शेडिंग का दुरानिया कम किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। रुख करें मीरपुर खास का कि मीरपुर खास का तारीखी इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन महकमा रेलवे की अदम तवज्जोही की वजह से अपनी अफादियत खो चुका। लाखों आबादी वाले शहर मीरपुर खास से अब सिर्फ एक ट्रेन चलाई जा रही है। आवाम को क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, मालूम कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद खान से। जी मोहम्मद शहजाद खान, बताइएगा कि आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पे मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास के इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन जो अपनी 100 साल मुद्दत भी पूरी कर चुका है। तहम ये कि मीरपुर खास के इस रेलवे स्टेशन को महकमा रेलवे के अलावा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। मीरपुर खास शहर में 1 दर्जन से ज़ायद जो है कि ट्रेनें चला करती थी। अब मीरपुर खास के इस इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन में सिर्फ एक ट्रेन मीरपुर खास के लाखों आबादी के जो शहरी है उनके लिए सिर्फ एक ट्रेन चलाई जा रही है। माजी के अंदर 12 ट्रेनें चला करती थी जो अब आहिस्ता करके एक ट्रेन रह गई है, जिस पर भी रेलवे अकाम की कोई तवज्जो नहीं है। ट्रेन यहाँ से सुबह 6:10 पे रवाना होती है, कराची जब पहुँचती है तो तकरीबन 12:30 यानी कि आधा दिन लगा देती है। इस हिसाब से मुसाफिर भी परेशान होता है, ख्वार होता है, अर्निंग कम होती है, फिर जो है ना ये ट्रेनें बंद कर देते हैं। अभी ये मौजूदा ये हालत है कि ना एक ट्रेन चलती है, उसमें भी अभी कुछ पता नहीं कब आ रही है कब जा रही है। लेकिन रेलवे अकाम की तरफ से मुसाफिर और यहाँ के रहने वाले रिहायशियों को कोई सहूलियात जो है ना फराहम नहीं की जा रही है। बिल्कुल मीरपुर खास की लाखों आबादी के जो शहरियों को जो सफरी सहूलियात थी, जो इस रेलवे स्टेशन से दर्जनों गाड़ियाँ मीरपुर खास, इसके अलावा हैदराबाद, कराची और दीगर शहरों को यहाँ से जो लोग सफ़र करते थे
अब वो ये कि मुकम्मल तौर पर ये रेलवे स्टेशन वीरान हो चुका है। इसके अलावा शहरियों को जो है कि महंगे जो है कि सफर करने पर जो है कि मजबूर कर दिया। शहरियों का यही कहना है कि मीरपुर खास शहर की इस रेलवे स्टेशन की जो है कि साख को बहाल करके मीरपुर खास शहर के रेलवे स्टेशनों से दोबारा से ट्रेनों की जो है कि सिलसिले को शुरू किया जाए, ताकि शहरी जो है कि सस्ती सफरी सहूलत हासिल कर सके। जी। हाफिजाबाद में गैर लाने लोड शेडिंग का अजाब, शहरी शदीद परेशान, हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। मजीद जानते हैं हाफिजाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद बिलाल की इस रिपोर्ट में। बाद में गर्मियों की आमद से कबल ही बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया है। अप्रैल का महीना शुरू होते ही बिजली की आंख मचौली अरूज पे पहुंच गई है, जबकि दूसरी जानब बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफा आवाम के लिए अजाब बन चुका है। ये गैर एलानिया लोड शेडिंग ने ताजर बरादरी को बहुत परेशान किया हुआ है। पहले ही कारोबार तनजली का शिकार है, फसल गिरी पड़ी है बारिशों की वजह से, और ये लॉकडाउन की वजह से कारोबार बिल्कुल बैठ गए हैं। हमारे जो वर्कर हैं वो भी बदहाली का शिकार हैं, जो हमारे ताजर दुकानदार हैं वो भी परेशानी का शिकार हैं। घर जाते हैं लाइट नहीं होती, दुकान पे आते हैं लाइट नहीं होती, और इसके साथ साथ मच्छरों की बहुतात है। वो लोग बच्चे छोटे रात भर सो नहीं सकते, मच्छरों की वजह से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि अवाम की तरफ तवज्जो दें, अवाम बहुत परेशान है। गैर एलानिया लोड शेडिंग को फौरी तौर पे ख़त्म करके एलानिया जो है वो शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जाए, ताकि अवाम सुख का सांस ले सकें। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग का कोई बाकायदा शेड्यूल मौजूद नहीं और ना ही औकात का ख्याल रखा जा रहा है। नमाज तहज्जुद, फजर और मगरब जैसे अहम औकात में भी बिजली की बंदिश मकबूल बन चुकी है, जिससे इबादत के साथ साथ रोजमर्रा जिंदगी भी शदीद मुतासिर हो रही है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल, ब्यूरो चीफ, चैनल 5 न्यूज़, हाफिजाबाद। कबूल शरीफ के इलाके बेली दिलावर से बलाड़ा जाने वाला मरकजी रोड शदीद टूट फूट का शिकार हो चुका। हालिया सैलाबी रेले के बायस सड़क कई मकामात से बह गई, जिसके नतीजे में आम दो रफ्त इंतहाई दुश्वार हो गई। मज़ीद तफसीलात जानने थे अपने नुमाइंदे फैज फरीद से। जी फैज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेली दिलावर बिलाड़ा दिलावर रोड पर। ये अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का ये टोटा है जो सैलाबी रेले में बह चुका था, लेकिन इस पर कोई इंतजामिया की जानिब से या कोई हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से यहाँ पर कोई इसको रिपेयरिंग का सिलसिला नहीं जारी किया गया। मेरे साथ इस वक्त तो यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, मजीद हम उनसे बात करते हैं कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बताइएगा। जी बिलाड़ा दिलावर है ते ये सारा ही खराब होया पिया ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਸਾਰੋਂ ਤੇ ਜੰਪ ਵੱਜ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ अरब ही को नहीं ਜਾਂਦਾ। जी जिस तरह आपने इलाका मकीन की बात सुनी, उनका कहना है कि यहाँ पर जो भी मरीज होते हैं वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। शेखुपुरा में अराई बिरादरी की जानिब से अराई कल्चर डे मनाया गया, जिसकी शानदार तकरीब मियां जाहिद सिद्दीक के डेरे पर मुनक्किद की गई। अराई कल्चर डे के मौके पर सियासी समाजी शख्सियत समेत अराई कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद देखते हैं मोहम्मद शरा सिद्दीक की रिपोर्ट। शेखुपुरा में अराई बरादरी की जानब से अराई कल्चर डे मनाया गया, जिसकी शानदार तकरीब मियां जाहिद सिद्दीक ने अपने डेरे पर सजाई। तकरीब में आने वाले मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया। अराई कल्चर डे के मौका पर सियासी समाजी शख्सियत मियां जलील अहमद शरकपुरी, मियां हाजी नवाज अहमद, मियां फलक शेर और मियां मनवर इकबाल समेत अराई बरादरी के ओहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान कल्चर डे की मुनासबत से केक कटिंग भी किया गया। आने वाले मौजूद मेहमान ग्रामी ने अपने अपने ख्यालात का भी इजहार किया और कहा कि आज यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद अराई बरादरी में बाहमी राब्ता और मेल जोड़ बढ़ाना है। हम हमेशा एक हैं और एक रहेंगे। आज ये फंक्शन रखा गया और यहाँ पे आके एक बहुत अच्छा लगा जी। मुख्तलिफ चेहरे मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे आए तमाम भाई। बहुत ज़्यादा एक नया एडिशन हुआ है जी मेरी फ़ोन बुक में भी, और तमाम भाइयों के साथ निभेगा भी और चलेगा भी। मेरी बहुत ही बेस्ट विशेस हैं अराई बरादरी के लिए, और हम खुद भी जितने जोगे हैं अल्लाह के करम से इंशाल्लाह अराई बरादरी के साथ पूरे खड़े होंगे। आज जितने भी अराई कम्युनिटी के दोस्त हैं उन्हें पाकिस्तान की बका के लिए, अपने बुजुर्गों के दिए हुए नजरिए के लिए मिलजुल कर इस वतन की खिदमत करनी चाहिए। बानिए तकरीब मियां जाहिद सिद्दीक ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। ये जो अंजुमन अराइयाँ रजिस्टर्ड हुई सी और मोहम्मद शफी साहब ने रजिस्टर्ड करवाई सी 1915 हिंद में,
ये उनकी याद में एक हमने केक सेरेमनी रखी हुई थी, इनको भी कॉल की है। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने एक कॉल पर सिर्फ नाम जो राई बरादरी का नाम है उस पर तशरीफ लाए। मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तकरीब के एहतताम पर मुल्क और कौम की सलामती और राई बरादरी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शराज संधू, चैनल 5 न्यूज़, शेखपुरा। दादू में महकमा पब्लिक हेल्थ की तरक्याती स्कीमों में तकरीबन 50 करोड़ रुपए की करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है। एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू करते हुए 3 स्कीमों में बेज़ाब्तगियों की निशानदही की और कार्रवाई की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ठेकेदारों ने अधूरे काम को मुकम्मल जाहिर करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, जिससे शहर में पानी और निकासी के मसाइल बढ़ गए। जान शोरू के करीब नूरियाबाद और M9 मोटरवे के अतराफ गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों के खिलाफ इंतजामिया ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पुलिस और भारी मशीनरी के साथ कार्रवाई करते हुए मुतादिद स्कीमों की दीवारें मिसमार कर दी। हुकाम के मुताबिक ये ऑपरेशन डायरेक्टर जनरल की हिदायत पर जारी है और जिला भर में फैलाया जाएगा, जबकि शहरियों को सरमायाकारी से कबल कानूनी मंजूरी की तस्दीक की हिदायत भी दी गई है। खैरपुर में मंकी पॉक्स के बायस 10 से जायद बच्चों की अमवात रिपोर्ट होने पर वजीर आजम के नोटिस के बाद जिला इंतजामिया और महकमे सेहत मुतहरिक हो गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक जिले में 97 मुश्तबा केसेस सामने आए, जिनमें से 20 की तस्दीक हो चुकी, जबकि मजीद केसेस की नताइज ज़ेर इल्तिवा हैं। हुक्काम ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और अलामात ज़ाहिर होने पर फौरी तिब्बी इमदाद लेने की हिदायत की है। हाफिजाबाद में जिला इंतजामिया, रेस्क्यू और दीगर मुतल्लिका महकमों की जानिब से मुमकिन सैलाब और मानसून बारिशों के पेश नज़र फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। मशकों में रेस्क्यू एहलकारों ने सैलाबी सूरत हाल से निपटने और बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों का अमली मुजाहरा पेश किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तनवीर यासीन और दीगर अफसरान ने मशकों का मुआयना करते हुए मुख्तलिफ महकमों की तैयारी और कारकर्दगी का जायजा लिया। हुक्काम के मुताबिक इन मशकों का मकसद इदारों की बाहमी राबताकारी और हंगामी सूरत हाल से निपटने की सलाहियत को मजीद मौसर बनाना है। शेखोपुरा में आरपीओ अतहर इस्माइल ने थाना फिरोजवाला का दौरा किया और स्पेशल इनिशिएटिव प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद का जायजा लिया। उन्होंने फ्रंट डेस्क, हवालात और थाने की मुख्तलिफ ब्रांचों की इंस्पेक्शन की और पुलिस अफसरान को शहरियों से खुश अखलाकी से पेश आने की हिदायत की। आरपीओ ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक पुलिस के रवैयों में बेहतरी और सर्विस डिलीवरी को मौसर बनाया जा रहा है, जबकि मुनशियात फरोशों और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने पुलिस, शहदा और गाजियों की फैमिलीज के लिए फलाही इक़दामात और दीगर थानों का भी दौरा किया। चिन्योट में ज़राअत में पानी के मौसर इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए लेज़र लैंड लेवलर सब्सिडी स्कीम के तहत कुरानदाजी की गई। तकरीब में मुख्तलिफ सरमायाकारी अफसरान, किसानों और मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। हुकाम के मुताबिक ज़िला चिन्योट में मजमूई तौर पर 224 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 159 अहल पाई, जबकि शफाफ कुरानदाजी के ज़रिए 18 खुश नसीब किसानों का इंतखाब किया गया। मुकर्रीन ने कहा कि इस स्कीम से पानी की बचत, ज़मीन की हमवारी और ज़रूरी पैदावार में इजाफा मुमकिन होगा। मुल्तान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत शहर के विरसे की बहाली का मेगा प्रोजेक्ट जारी है, जिसके तहत किला कोहना की अपग्रेडेशन वॉलेट सिटी अथॉरिटी के तहत तेज़ी से मुकम्मल की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नोमान सिद्दीक ने किला कोहना, दमदमा, लंगर खाना और फूड स्ट्रीट मंसूबों का दौरा करते हुए पेशरफ्त का जायजा लिया और काम की रफ्तार मजीद तेज़ करने की हिदायत जारी की। हुक्काम के मुताबिक मंसूबे के जरिए तारीखी और सकाफती विरसे को उजागर किया जा रहा है, जबकि सयाहत के फ़रोग में भी मदद मिलेगी। मंसूबे पर मजमूई तौर पर करोड़ों रुपए लागत से अपग्रेडेशन का काम जारी है। रहीमिया खान में डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर ने गंदम खरीदारी मराकज़ इकबालाबाद का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने किसानों को फरहम सहूलियात और ख़रीदारी मुहिम के अमल का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर एग्रीगेटिव के जरिए शफाफ गंदम खरीदारी जारी है और किसान कार्ड होल्डर्स को तरजीह दी जा रही है। उन्होंने कहा कि तमाम अमल की सख्त मॉनिटरिंग भी की जा रही है ताकि किसानों को मुकम्मल रिलीफ फराहम किया जा सके।
हजरा शाह मुकीम में गर्मियों के आगाज़ के साथ ही गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है, जहां रोज़ाना 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। शहर भर में तवील दौरानिए की लोड शेडिंग के बायस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। ताजिर बरादरी का ये कहना है कि बार बार बिजली जाने से कारोबार शदीद मुतासर हुआ है। दुकानों में ग्राहकों की आमद कम हो गई है और शदीद गर्मी में काम करना इंतहाई मुश्किल हो चुका। दूसरी जानिब घरेलू सारिफीन भी इस सूरत हाल से बेहद परेशान हैं। ख़वातीन को घरेलू उमूर अंजाम देने में दुश्वारी का सामना है, जबकि बच्चे, बुजुर्ग और मरीज शदीद गर्मी में अजियत बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग ने उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया और बिजली की मुसलसल बंदिश से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। पत्तुकी के नवाही इलाके सराय मुगल में 17 साल तालिब इल्म से 2 मुलजमान की मुबैना बदफाली वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी। कानूनी कार्रवाई करने पर जान से मार देंगे। FIR के मुताबिक मुलजमान ने सोशल मीडिया की ID बनाने के लिए अपनी बैठक में बुलाया और कपड़े से बांधकर दोनों ने बारी बारी मुबैना बदफाली की और साथ साथ वीडियो भी बनाते रहे। किसी को बताने या कानूनी कार्रवाई करने पर वीडियो वायरल और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस थाने सराय मुगल ने वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। शिकारपुर में हुकूमत सिंध की जानिब से पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया गया, जिसके तहत अवाम को जदीद और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, जबकि तकरीब में साबिक सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ अहमद शेख समेत पार्टी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मनसूबा आवाम को सस्ती, महफूज और एयर कंडीशनड सफरी सहूलियात फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत सिंध अवामी फलाह के मनसूबों को तरजीह दे रही है और आइंदा भी ऐसे मनसूबे जारी रखे जाएंगे। बात हम सिर्फ कह नहीं रहे, इसको हम साबित भी कर। हमारे पास रिकॉर्ड तरक्याती काम भी हुए हैं, हमारे पास पाकिस्तान की बेहतरीन हॉस्पिटल्स भी हैं। हमारे पास कल ही वजीर आला साहब ने एक तकरीब कराची में की, जिसमें DPD डिपार्टमेंट का जो कि खुसूसी बच्चे हैं उनके लिए तकरीब थी। और जिस तरह वजीर आला साहब ने कहा कि ये जो ऑटिज्म सेंटर्स हैं या जो हम फैसिलिटीज दे रहे हैं हमारे खुसूसी बच्चों के लिए, वो उसका मुकाबला पाकिस्तान में नहीं दुनिया के ममालिक से किया जा सकता है। और ये बात हम सिर्फ कह नहीं रहे, इसको हम साबित भी करके दिखाएंगे। 10 से ज्यादा ऑटिज्म सेंटर्स मुख्तलिफ अजला में बनाए गए हैं। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नौजवानों के लिए काम कर रही है, बेरोजगारों के लिए काम कर रही है, हर शख्स के लिए अगर कोई काम हो रहा है मुआशरे में, सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। मलिकवाल में मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। डफर जंगल में एक ही रोज में 16,000 पौधे लगाए गए, जबकि जिला भर में मजमूई तौर पर 4,40,000 पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया। डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर ने डफर जंगल में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन दरख्त लगाएं पाकिस्तान के लिए को कामयाब बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दरख्त न सिर्फ मईशत और इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं, बल्कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे में भी अहम किरदार अदा करते हैं। इनका कहना था कि हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो अपने गली मोहल्लों, खुली जगहों और सरकारी इदारों में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और इनकी हिफाजत करें। कबीरवाला के नवाही इलाके 5 मरला स्कीम में गंदम की खड़ी फसल में अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की फायर टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़े नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकीं। शिकारपुर में महकमा तालीम की जानिब से बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराने के लिए आगाही रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें तालीमी अफसरान, असातिज़ा और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली का मकसद वालिदैन में शऊर पैदा करना और सरकारी तालीमी इदारों की अहमियत को उजागर करना था। रैली TEO फैसल ऑफिस से अक्सा मस्जिद तक बढ़ेगी।
खैरपुर में पुलिस ने मुनशियात फरोशों और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करते हुए मुख्तलिफ थानों की हदूद से 2 खवातीन समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में कैसर चांडियो, जावेद सुमरो, उमैर सोलंगी, अली मर्दान और रूपोश मुल्जिम जफर आराई शामिल हैं, जबकि 2 खवातीन जुबैदा और राबेल भी गिरफ्तार की गईं। मुल्जिमान के कब्जे से बड़ी मिकदार में चर्स, नशावर, सोपारियां और नकद रकम भी बरामद हुई हैं। SSP खैरपुर के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है और जिला भर में कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। जैकबाबाद में गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल के ताउन से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सालाना इम्तहानात में कामयाब होने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। मुकर्रिरीन का कहना था कि तकरीब का मकसद तलबा की हौसला अफजाई और असातिज़ा की खिदमत का एतराफ़ करना है। इस मौके पर तलबा को शील्ड्स, असनाद और इनामात से नवाजा गया। इसके अलावा टीचर्स को शील्ड्स पेश की गईं। कंदकोट तंगवानी में खसरा की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई है, जिसके बायस मजीद 2 बच्चे जाँ बहक हो गए, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 3 हो गई। जाँ बहक होने वाले बच्चों में गांव गहनों खोसो का नसीम और गांव हिदायतुल्लाह गुजरानी का आफाक वल्द कुदरतुल्लाह शामिल हैं। मकामी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ देहात में सैकड़ों बच्चे खसरा में मुब्तला हैं, जबकि अस्पतालों में मुतासरा बच्चों के लिए अलग वार्ड भी कायम नहीं किया जा सका। इलाका मकीनों ने महकमा सेहत की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार करते हुए फौरी मेडिकल टीमें भेजने और मौसर इक़दाम का मुतालबा किया है। मुकामी समाजी तंजीम के बानी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अशरफ 94 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने पाक फौज में तवील खदमात अंजाम देने के बाद अपनी ज़िंदगी समाजी खदमत के लिए वक्फ कर दी थी और 1992 में मुकामी समाजी तंजीम कायम की। इस ट्रस्ट के तहत सोहावाल और पिंड ददन खान में गरीब बच्चों के लिए स्कूल, सेहत मराकज़ और फलाही मंसूबे शुरू किए गए हैं। मुकामी समाजी तंजीम ने हज़ारों बच्चों को तालीम फरहम की और इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। समाजी हलकों ने इनकी वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मोरो में SDPO फाइजा ने मुख्तलिफ पोलियो पॉइंट्स का दौरा किया, जहां उन्होंने पोलियो टीमों की कारकर्दगी, सिक्योरिटी इंतजामात और अमले की हाजिरी का तफसीली जायजा लिया और मुहिम को मौसर बनाने के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की। दौरे के दौरान पुलिस की जानिब से पोलियो टीमों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए गए। पुलिस और महकमा सेहत के अमले ने मुश्तरका तौर पर घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के अमल को यकीनी बनाया। SDPO ने इस अज़्म का इजहार किया कि पोलियो जैसे मौजी मर्ज़ के मुकम्मल खात्मे तक पुलिस और दीगर मुतालिका इदारे अपनी जिम्मेदारियाँ अहसन तरीके से अंजाम देते रहेंगे और किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि वालिदैन से भी अपील की गई है कि वो अपने बच्चों को लाजमी पोलियो के कतरे पिलवाएं ताकि उन्हें उम्र भर की माजूरी से महफूज रखा जा सके। शकरगढ़ के रस्ते वाघा बॉर्डर से आने वाले 2388 सिख यात्रियों करतारपुर दरबार साहब में मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ हैं। इंतजामिया के मुताबिक यात्रियों की आमद के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात को फुल प्रूफ बनाया गया ताकि इबादत का अमल पुरअमन माहौल में जारी रह सके। यात्रियों ने दरबार में माथा टेकने और इबादत के दौरान अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है और यहाँ हमें बेहद मोहब्बत और इज्जत मिली है। उन्होंने कहा कि वो खुद को यहाँ अपने घर जैसा महसूस कर रहे हैं और पाकिस्तान के बेहतरीन इंतजामात, लंगर, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी को काबिले तारीफ करार दिया। पाकपतन के मिसाली कब्रिस्तान से मुल्हिका इमारात को गिराने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने अहम पेशरफ्त करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन को 21 अप्रैल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन की जानिब से मिसाली कब्रिस्तान से मुल्हिका इमारात के मालिकान को नोटिस जारी किए गए थे, जिस पर मारूफ कानूनदान चौधरी अहमद शेर जट ने मामला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अदालत ने केस की समाअत 21 अप्रैल को मुकर्रर करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर रब्दीनों को रिकॉर्ड समेत ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। मलिकवाल के नवाही गांव में भाइयों ने अपनी शादी को यादगार बनाते हुए इमाम मस्जिद समेत 10 मुस्तहिक अफराद में मोटरसाइकिलें मुफ्त तकसीम कर दी। इस मौके पर मुस्तहिकीन को नकद 5-5 हज़ार रुपये और सूट भी दिए गए। शादी की तकरीब के दौरान आकाश हुसैन कोंदल की खुशियों को इसके दोस्तों और कज़न से एक मुनफरिद अंदाज में बांटते हुए गाँव के मुस्तहिक अफराद को भी शामिल किया।
बारात रवानगी के मौके पर मोटरसाइकिलों की चाबियां हकदारों के हवाले की गईं, जबकि इमाम मस्जिद को भी बतौर तोहफा मोटरसाइकिल दी गई। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में नए पुलिस कम्युनिकेशन अफसरान की भर्ती मुकम्मल होने के बाद पेशेवराना तरबियत का आगाज़ कर दिया गया है। भर्ती का अमल मेरिट और शफाफियत के तहत तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू के मुख्तलिफ मराहिल के बाद मुकम्मल किया गया, जिसमें 247 पुलिस कम्युनिकेशन अफसरान को ओपन मेरिट, खवातीन और अकलियती कोटे के तहत मुंतखब किया गया। नए अफसरान का मैनेजिंग डायरेक्टर और दीगर आला अफसरान के साथ तारुफी सेशन भी मुनक़िद हुआ। तरबियत मुकम्मल होने के बाद अफसरान को ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग सेंटर और एमरजेंसी 15 समेत मुख्तलिफ शोबों में तैनात किया जाएगा। अफसरान ने जदीद टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी सेफ सिटी सिस्टम का हिस्सा बनने पर फख्र का इजहार करते हुए शहर को महफूज बनाने में भरपूर किरदार अदा करने के आज़म का इरादा किया। मोहम्मद अली एजाज ने तहसील शालीमार का तफसीली दौरा किया, जहां उन्होंने भोगेवाल रोड और तारिक शहीद रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में सफाई, सीवरेज, वाटर सप्लाई और दीगर इंतजामी उमूर का जायजा लिया। दौरे के दौरान चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर, असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा लाहौर, डिप्टी CO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने DC लाहौर को म्यूनसिपल सर्विसेज और फील्ड सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने भोगेवाल रोड और तारिक शहीद रोड पर सफाई सूरत हाल, घर घर कचरा उठाने के निज़ाम, सीवरेज लाइनों, मेन होज, निकासियाब, वाटर सप्लाई और रोड कट्स का मुआयना भी किया। रावलपिंडी में पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम पोटोहार कल्चर डे की रंगारंग तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें पहाड़ी और पोटोहारी सकाफत के दिलकश रंग पेश किए गए। तकरीब में लोक रक्स, रिवायती मौसीकी और मुशायरे ने हाज़रीन को खूब महजूज किया, जबकि फ़नकारों और शुअरा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए शाजिया रिजवान ने ऐलान किया कि पोटोहार कल्चर डे आइंदा हर साल 14 अप्रैल को सरकारी सतह पर मनाया जाएगा। उनका कहना था कि पोटोहारी एक खूबसूरत ज़ुबान है और इस खित्ते की सकाफत सदियों पर मुहित एक शानदार विरसा रखती है। मोटरवे पुलिस पाकिस्तान की बरवक्त कार्रवाई के बायस M5 मोटरवे पर एक बड़ा हादसा टल गया। जब मुल्तान सेक्टर में बस में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी। तर्जुमान सईद इमरान अहमद के मुताबिक बस लाहौर से कराची जा रही थी कि ज़ाहिर पीरवाला के करीब वाक़े के दौरान आग लग गई। इत्तला मिलते ही 130 हेल्पलाइन के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और मोटरवे पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। मोटरवे पुलिस और फ्रंटियर वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन की मुश्तरका कोशिशों से आग पर काबू पा लिया गया और बस में सवार तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। सरदार सलीम हैदर खान से साबिक रुकन कौमी असम्बली सरदार जुल्फ़िकार की क़यादत में चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत के ख्वाहिशमंद वफ़द ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान को अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी और सालिसी के बाद दुनिया भर में एक नई इज्जत और मकाम हासिल हुआ, जो एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। उन्होंने कहा कि इख्तिलाफ़ राय जमहूरियत का हुस्न है, ताहम कौमी मफाद के लिए तमाम सियासी जमातों को एक सफ़ में होना चाहिए। उनके मुताबिक मुल्क की तरक्की, कानून की बालादस्ती और अवामी इंसाफ के लिए मुश्तरका एजेंडा नागुज़ीर है। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि गवर्नर हाउस के दरवाजे बिला तफरीक तमाम शहरियों के लिए खुले हैं और हर सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद काबिल एहतराम हैं। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की जानिब से शहर में गिरां फरोशी के खात्मे के लिए प्राइस कंट्रोल मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर किए गए इक़दामात के तहत मार्केट्स में सख्त निगरानी की जा रही है। तर्जुमान के मुताबिक शहर भर में 6546 इंस्पेक्शंस मुकम्मल की गई हैं, जिनके दौरान 80 खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं। कार्रवाई में मजमूई तौर पर 6,09,500 रुपये जुर्माने आयद किए गए। 10 दुकानें सील की गईं, जबकि 10 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया।